हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई चीजें करते हैं लेकिन उन चीजों की इंपॉर्टेंस हमें पता ही नहीं चलती। क्या आपको पता है कि बाथरूम के नीचे तक दरवाजा क्यों नहीं होता? क्या आपको पता है कि सिक्के जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके साइड में सुरखरापन क्यों होता है? आज दोस्तों हम आपको एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप खुद ही कहेंगे ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जब भी हम कोई नया कपड़ा खरीदने जाते हैं या सिलवाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा दे दिया जाता है। जी हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे वजह क्या है? आखिर एक्स्ट्रा कपड़ा देने का मतलब क्या हो सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं। कई लोगों को लगता था कि एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए दिया जाता है ताकि कभी कहीं डैमेज हो जाए तो आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। एक्चुअली में एक्स्ट्रा कपड़ा देने का मतलब है कि आप उस कपड़े को पहले साफ करके देख लें कि वो सर्फ में मिलने के बाद कैसा रिएक्ट करता है। जी हाँ, कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि कपड़े को साफ करते ही वो छोटा हो गया या कपड़ा फैल गया, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिया जाता है ताकि आप पहले उसे साफ करके ये आइडिया ले लें कि सब ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही अपने मेन कपड़े को साफ करें। दोस्तों हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मिलेगा इस वीडियो को और कम से कम 30,000 लाइक्स तो आएंगे ही आएंगे। दोस्तों इरेजर तो हम सब ने यूज किया ही है या अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस इरेजर का एक किनारा हमेशा ब्लू कलर का क्यों होता है? क्या आपको पता है कि उस ब्लू कलर का भी अपना एक मतलब होता है? अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो ब्लू कलर होता है उसका मतलब होता है कि आप पेंसिल और हार्ड पेपर पे उसे यूज कर सकते हैं। वहीं जो दूसरा हिस्सा होता है उसे पेन से कुछ भी अगर सॉफ्ट पेपर पे लिखा हुआ हो तो उससे मिटाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अक्सर हमें ये बात पता नहीं होती और हम अपना नुकसान कर लेते हैं। कई बार इरेज करते समय अगर पेपर फट जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने गलत साइड से इरेज करने की कोशिश की है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जीन्स के पॉकेट में एक छोटा सा जेब अलग से दिया जाता है। आखिर क्या वजह होती है कि जीन्स के पॉकेट में ये छोटा सा जेब लगाया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत की थी जीन्स बनाने वाली कंपनी लिवाइस ने। दोस्तों इस छोटे से पॉकेट को इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत पुराने समय में कई लोग ऐसे भी होते थे जो कि अपने हाथों पे घड़ी नहीं बांधते थे। जी हाँ, ऐसे में समय देखने के लिए पॉकेट वॉच का इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह थी कि उस पॉकेट वॉच को रखने के लिए इस छोटे से स्पेशल जेब को बनाया गया। क्या बात है, न जाने हम इसे क्या समझते थे। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक और बहुत ही कूल फैक्ट। क्या आपको पता है कि आईफोन के कैमरे के बगल में एक छेद होता है? जी हाँ, बिल्कुल वहीं पे। लेकिन इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्यों छेद होता है आईफोन के कैमरे के बगल में? दोस्तों हम आपको बताते हैं। दरअसल वो एक माइक्रोफोन होता है और आप जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो वो डायरेक्ट ही आपकी आवाज को पकड़ लेता है। इससे होता ये है कि एक तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो जाती है और ऊपर से आपकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी आती है। तभी तो सब आईफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे दोस्तों आप किस कंपनी का फोन यूज करते हैं? हमें फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों प्लास्टिक बॉटल्स का यूज हर कोई करता है। हम जब भी कभी मार्केट से पानी की बोतल खरीदते हैं तो आपने नोट किया होगा कि बोतल के ढक्कन को खोलते ही उसके नीचे एक डिस्क लगा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस डिस्क का मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है कि आखिर में इस डिस्क को क्यों लगाया जाता है? दोस्तों इसके पीछे की वजह साफ है कि इस डिस्क की मदद से बोतल का पानी हमेशा फ्रेश रहता है। बोतल के अंदर बाहरी गैस नहीं जाती इस डिस्क की मदद से। यही कारण है कि हर प्लास्टिक बोतल के अंदर डिस्क लगाया जाता है। क्या बात है। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर टॉयलेट का दरवाजा नीचे तक क्यों नहीं होता। दोस्तों क्या आपको पता है कि बोतल के निचले हिस्से में पंट क्यों होता है? जी आपने हमेशा ही देखा होगा कि शीशे की बोतल के नीचे एक पंट होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पंट का मतलब क्या होता है? आखिर क्यों इसे बनाया जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि इसका मेन कारण ये है कि बोतल के अंदर जो भी लिक्विड है वो कम से कम एक दूसरे से मिक्स ना हो और पंट देने की वजह से बोतल को ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान हो जाता है। जी हाँ, बोतल को आसानी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। नहीं तो लोगों को लगता था कि पंट का मतलब है इसके अंदर की चीज बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन दोस्तों सच्चाई हमने आपको बता दी। दोस्तों आपको मजा आ रहा है कि नहीं इस वीडियो को देखने में? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज के समय में बहुत से लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते हैं। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि आपके लैपटॉप के चार्जर के आखिरी छोर के पास में एक सिलेंडर जैसी प्लास्टिक की चीज लगी रहती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अब दीजिए। यूं तो अधिकतर लोगों को लगता है कि ये सिलेंडर जैसी चीज कंपनी ने यूं ही लगा दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सिलेंडर जैसी चीज को लगाने के पीछे कंपनी का खास मकसद होता है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका मतलब। दोस्तों इस सिलेंडर जैसी दिखने वाली चीज को फेराइट बीड या फेराइट चौक या फेराइट सिलेंडर कहा जाता है। इतना ही नहीं, इसके कुछ और नाम भी हैं जैसे ब्लॉक्स, कोर्स, रिंग्स, EMI फिल्टर्स या चॉक्स।
ये मुख्य रूप से उन चीजों में होता है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। आपको बता दें कि ये लैपटॉप के चार्जर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये फेराइट बीड मॉनिटर, प्रिंटर, वीडियो कैमरा, HDMI केबल और ऐसी ही अन्य कंप्यूटर उपकरणों की केबल में लगा रहता है। जिस सिलेंडर जैसे गोले को आप बेकार समझते हैं वो एक इंडक्टर होता है। इसका मुख्य काम होता है किसी भी सर्किट में आने वाली फ्रीक्वेंसी नॉइज को कम करना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसका काम फेराइट बीड हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को कंप्रेस करना होता है। ये फेराइट सिलेंडर लैपटॉप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज से बचाने का काम करता है। साथ ही अगर कोई डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी पैदा करती है तो फिर ये केबल एक एंटीना की तरह काम करता है। दरअसल ये सिलेंडर जैसी चीज आपके उपकरण से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को रोकता है और वहीं दूसरी ओर किसी भी उपकरण से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को आपके उपकरण तक पहुंचने से रोकता भी है ना दोस्तों? कमाल की चीज। दोस्तों ये बात तो बहुत ही कॉमन है कि जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय आपसे बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि आप इस कंपनी के साथ आखिर क्यों जुड़ना चाहते हैं, आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि वो क्यों इस तरह की चीजें आपसे पूछते हैं? दरअसल बात यह है कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस कंपनी के लिए क्या नया कर सकते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जब इस सवाल का जवाब देते हैं तो वो कंपनी की तारीफ करने लग जाते हैं, जबकि ज्यादा इफेक्टिव ये होगा कि आप ये कहें कि आपके अंदर वो क्या एक्स फैक्टर है कि कंपनी के ग्रोथ में आप अहम साबित हो सकते हैं। चलिए अगली बार आप ये ट्राई कीजिएगा। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिंदगी में कभी भी आप किसी भी समय निराश ना हो, क्योंकि दोस्तों जिंदगी आपको हमेशा मौके देती है, बस आपको मेहनत करते रहना है। दोस्तों ब्रायन एक्टन के बारे में किसे पता नहीं होगा। ये व्हाट्सएप ऐप के फाउंडर हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 2009 में ये फेसबुक में जॉब करने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें निकाल दिया गया और बाद में फेसबुक को इन्हीं के बनाए गए व्हाट्सएप को खरीदने के लिए 2014 में $16 बिलियन खर्च करने पड़े। क्या बात है दोस्तों। कोका कोला के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठंडा मतलब कोका कोला, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों ये ब्रांड जो इतना बड़ा बना है इसके पीछे कंपनी की कितनी मेहनत लगी है ये बात शायद आपको पता नहीं होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी उस साल कोका कोला के केवल 25 बॉटल ही मार्केट में बिके थे। जी हाँ, छोटी सी शुरुआत। लेकिन आज ये कंपनी कहाँ पहुंच गई है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आई होप दोस्तों कि इसी तरह आप सबका प्यार भी हमें मिलता रहा तो एक दिन हम भी एक बड़े मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों भूख से बड़ी पीड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर किसी को खाना ना मिले तो वो चाहे इंसान हो या जानवर, सब तड़प तड़प के मर जाते हैं। लेकिन इस दुनिया के कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जो कि खाना न मिलने की वजह से खुद को ही खा लेते हैं। जी हाँ, भूख इतनी तेज होती है कि वो छोटे से जीव अपने आप को ही खत्म कर लेते हैं। दोस्तों आपने कभी न कभी तो पब्लिक टॉयलेट जरूर यूज किया होगा, चाहे किसी एयरपोर्ट पे गए हो या किसी मेट्रो स्टेशन पे या किसी मॉल में। हर जगह पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं और इन टॉयलेट्स का लकड़ी से पार्टीशन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप नीचे देखेंगे तो पाएंगे कि वहां का छोटा सा हिस्सा खाली होता है, मतलब नीचे की साइड से लकड़ी कटी सी होती है। इस कटी हुई लकड़ी के पीछे एक बड़ी ही वजह होती है और वो वजह होती है साफ सफाई की। जी हाँ, दरअसल इसे इस तरीके से काटा जाता है ताकि इसकी साफ सफाई अच्छे तरीके से की जा सके और लोगों को स्वच्छ टॉयलेट देखने को मिले, न कि गंदे और कीचड़ से भरे हुए। पब्लिक टॉयलेट्स में तो लोगों का आना जाना लगातार ही लगा रहता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि टॉयलेट गंदे भी ज्यादा होते होंगे, लेकिन टॉयलेट में तो हर कोई जूते पहन के ही जाएगा और ऐसे में इन्हें लगातार साफ करते रहना पड़ता है। इनकी सफाई मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है और जब इनकी सफाई मेंटेन करने की बारी आती है तो सफाई मेंटेन रखना तो बहुत ही जरूरी होता है और ऐसा न होने पर लोग कंप्लेन करने लगते हैं। इसलिए इसका सोल्यूशन निकाला गया कि फ्लोर को पूरा एकल ही रखा जाए ताकि बेरोक टोक बहुत ही आसानी से सफाई की जा सके। दोस्तों जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं तो से चीज जरूर कहते हैं और वह इसलिए कि चेहरे पे स्माइल आ सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पे गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स देखते हैं तो हमें कोई भी स्माइल करता हुआ देखने को नहीं मिलता। वैसे तो महिलाएं अपने कपड़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हैं। कपड़ों को ही लेकर क्यों, वो तो हर चीज में कंफ्यूज रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पार्टी में क्या पहन के जाएं, किसी की शादी में कौन सी ड्रेस पहने, ये सोचते सोचते लड़कियां अपनी जिंदगी का 1 साल खराब कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने साल जीती हैं उसमें से 1 साल बस ये सोचने में लगा देती हैं कि कब कौन सी ड्रेस पहननी है। कमाल है यार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।